मोदी जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए क्योंकि वो एक भिन्न परंपरा से आते हैं और उन्हें ही तय करना है कि वो इस समस्या का हल कैसे करें। जाहिर है कि मोदी जी उनके अतिथि थे, वो इससे ज्यादा सख्त बातें तो मोदी जी से नहीं कह सकते थे। जितनी सख्त बातें करनी थी तो उस पत्रकार ने कर ली, उस महिला पत्रकार ने, जिसके सवालों का जवाब देने से मोदी जी ने इनकार किया। और फिर हालत यह है कि भारत के कई पत्रकार जो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, और एक पत्रकार महोदय तो रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल तक जा चुके हैं, लेकिन उनको आज बहुत बड़े पद पर दूरदर्शन में बैठाया हुआ है। एक पत्रकार महोदय जो है जिनको लगातार जब तक वो पत्रकार रहे वो आरएसएस का एजेंडा लागू करते, हर आदमी जानता था कि वही हर जगह इनको नियुक्त कराते हैं, और फिर बाद में उन्हें एक विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया। ये सब लोग उस महिला पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। यहां तक कि महिला पत्रकार की बिक्री लगी हुई तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं और उसमें लिखा जा रहा है रियल एक्सपोजर। मतलब ये तो हालत है यहाँ पे। और यही है क्या वो परंपरा जिसका मोदी जी पालन कर रहे हैं वहां पर, या मोदी जी किसी भिन्न परंपरा से आते हैं? वो परंपरा कौन सी है, क्या है, ये मैं चाहता हूं कि आप बताएं। हमारी परंपरा नॉर्डिक देशों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकार की स्वतंत्रता और पत्रकार के कर्तव्य के मामले में किस मायने में भिन्न है? ऐसा है अभय जी कि जिन पत्रकारों की आप हमारे देश के पत्रकारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो नए मापदंड स्थापित किए हैं पत्रकारिता के जी। और वो मापदंड जो हैं वो दंड से बचने के लिए मापदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने अवार्ड के लिए किए हैं, सरकारी अवार्ड के लिए किए हैं, गवर्नमेंट पैट्रनेज के लिए किए हैं। सन 2002 में दंगों के दौरान गुजरात के, मैं माननीय मुख्यमंत्री जब गुजरात के, माननीय जो आज के दिन प्रधानमंत्री हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया गुरु गांधीनगर में। और उसी दौरान हमारे बाद ही आसपास वो बीबीसी का वो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था जिसमें कि उनसे पूछा गया कि कुड यू हैव डन सर्टेन थिंग्स डिफरेंटली, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को मीडिया को हैंडल करना नहीं आया, सो आई हैव टू हैंडल द मीडिया डिफरेंटली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, ऐसी तरह मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कोट्स नहीं। और मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें उसकी कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई उस समय की। जी 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 जी। और ये अर्ली मार्च का इंटरव्यू है। फरवरी 28, 27, 28 को शुरू हुए थे दंगे वहां पर 2002। तो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन में एक इंटरव्यू छपा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये दंगों के संदर्भ में कोट किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री को। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो न्यूटन का नाम भी नहीं लिया जब तक मैंने स्कूल छोड़ा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सबके बराबर के अधिकार है। मैंने फौज बुलाने में कोई देर नहीं की, मैंने फायरिंग के ऑर्डर किए स्टेशन पे ही, गोधरा का जो कांड हुआ था उसके बाद ही तो दंगे हुए थे। तो उन्होंने डिटेल में इंटरव्यू दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू देने के बाद मुझे कहा कि देखो विनोद, मैं जानता हूं कि तुम मेरी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो, फिर भी मैंने तुमसे बात की है। तो मैंने कहा माननीय नरेंद्र भाई, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, स्नेह आप बनाए रखें। देखिए, मेरा वो इंप्रेशन इनका अलग था, जुदा। और मैं ये समझता हूं कि ये सवालों का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन इन्होंने फैसला ले लिया है कि मैंने पत्रकारों को जनता के समक्ष जवाब नहीं देना है, मैंने जवाबदेह नहीं बनाना है अपने आप। और कल जो उस टीवी चैनल पे इंटरव्यू हुआ, तो शुक्र है कि वो राजदीप ने नहीं किया, वो किसी और महिला पत्रकार ने किया। वो जो 3 लोगों को बिठा के एक ही आर्गुमेंट तीनों दे रहे थे और वो स्वयं भी दे रही थी, क्योंकि राजदीप को तो बस के फ्लोर पे बिठा के बात की थी इन्होंने।
क्या बस चलती हुई हाँ बस के फ्लोर पे हाँ बैठा के इंटरव्यू हाँ दिया था, याद है आपको कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है मैं कहने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, he feels very badly wronged by the media during the गुजरात राइट्स। उनका अपना मुझे ये पक्ष लगता है कि ये पक्ष है उनका कि जो उनके साथ उस दौरान हुआ वो सही नहीं हुआ। मतलब गुजरात में जो 2002 की हिंसा हुई थी, उस जमाने से ही वो मीडिया से नाराज है, मतलब बिल्कुल। और उस जमाने से ही आपको याद है कि करण थापर के साथ दोस्ती बनी रहे, वो वाला जो इंटरव्यू था वो उसी मध्य में टूटा जब वो सवाल पूछ रहे थे गुजरात के बारे में। तो माननीय प्रधानमंत्री, जो मुझे लगता है कि उनका ये मानना है कि मीडिया वाज नॉट फेयर टू हिम इन इट्स रिपोर्टेज ऑफ द गुजरात राइट्स ऑफ 2002। इट कैन बी आर्ग्यूड फॉर एंड अगेंस्ट, और बात सच है कि बहुत कमियां थी वहां पर गवर्नमेंटल रिस्पांस में दंगों को रोकने में। और जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि 84 के बाद जो आर्गुमेंट कुछ कांग्रेसियों ने हमको दिया कि जो दंगे हुए उनको बोला गया कि दैट वाज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, वही आर्गुमेंट हमको 2002 के बाद कुछ बीजेपी के लोगों के बाद से सुनाई दिया, इट वाज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी। और अब जो इनकी पॉलिसी है उससे साफ जाहिर है कि वो जो फर्स्ट रिस्पांस था, दैट वाज आल्सो परहैप्स द कंसिस्टेंट रिस्पांस, द लास्ट रिस्पांस, वो एक अलग बहस है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री को पत्रकारों के जवाब देना चाहिए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मेरी नजर में करनी चाहिए, और मैं यहाँ तक कहता हूं कि वो सक्षम है जवाब देने में। कोई भी प्रधानमंत्री अपनी भाषा में जवाब दे सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री जवाब देने से पहले अपने स्टाफ से संदर्भ पूछ के जवाब दे सकता है, जैसे कि बजट की ब्रीफिंग पे निर्मला सीतारमण जी करती हैं। जो शिबी जॉर्ज जो बैठे हुए हैं वो बगल में बैठ जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री के, और जो जायसवाल साहब हैं जो एमईए के स्पोक्समैन हैं वो बैठ जाते, फॉरेन सेक्रेटरी बैठ जाते, फॉरेन मिनिस्टर बैठ जाते। प्रधानमंत्री के पास तो अपार एडवाइस के साधन है। बिल्कुल। देखिए, पता नहीं किसकी एडवाइस ये दी जा रही है प्रधानमंत्री को, पर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री सवालों से सकुचाते नहीं हैं। अभी वो बता रही थी सीनियर पत्रकार की ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं तो सब सवालों के जवाब देते हैं। तो भाई ऑफ द रिकॉर्ड जो क्यों देते हैं? आप हिंदी में दीजिए जवाब और ऑन रिकॉर्ड दीजिए, या पहले से सवाल तय हो जाते हैं कि ये सवाल पूछेंगे, और जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड करिए, और पूर्व निर्धारित कर लीजिए सवाल की यही सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड नहीं जाना चाहते, जिसपे मिसाल के तौर पे मैंने मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू किया था, लेकिन उसमें उन्होंने इंसिस्ट कहा कि मुझे पहले सवाल भेज दो अपने लिख के। तो उसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। हमको इंटरव्यू चाहिए था तो हम मान गए कि भैया ठीक है, आपने इनके जवाब तो नहीं देने, और के तो देखिए, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरव्यू इज अ फोरम that belongs to the interviewee primarily। इंटरव्यूअर की तो कला होती है कि भाई अगर वो कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कैसे निकलवा लेते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री को हैकल तो नहीं कर सकते ना। आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आप जवाब दीजिए इस पे। सिर्फ एक जो वो महिला पत्रकार नॉर्वेजियन, उससे एक गलती हुई कि शी अपीयर टू बी, हेली लिन अपीयर टू बी हैकलिंग द प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं। मतलब जिस तरह से बंगाल की जनता को दीदी और दीदी उचित नहीं लगा,
मिजाज वही था। Why don't Mr. Prime Minister Modi, why don't you want to take question from the world's freest media? और फिर दूसरा सवाल उसका था कि why should we trust you? इनको पूछा, सीबी जॉर्ज को पूछा, और सीबी जॉर्ज को गुस्से की क्या जरूरत थी? सही बात। जॉर्ज तो सीबी जॉर्ज माइकल पिंटो नहीं बन सकते, और उनको कोई फिल्म भी नहीं बन सकती माइकल पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और वो पत्रकार को बताने लगे कि भारत ने जीरो का आविष्कार किया। अरे भाई, ये सवाल तो ना पूछा गया था कि भारत की साइंटिफिक और मैथमेटिकल उपलब्धियां क्या हैं भारत की, सवाल तो ना पूछा गया था उनसे। अरे भैया, वो उनको जो मुंह में आया वो बोल रहे थे, एंड ही वाज हेक्टरिंग नॉट एक्सप्लेनिंग, एंड ही वाज बीइंग अनडिप्लोमेटिक। वो फिर वहीं पर जो अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी है वो दिखा रहे थे। डिप्लोमेसी का हर स्वरूप अभय जी मस्कुलर नहीं है। डिप्लोमेसी का मेजर स्वरूप जो है वो परसुएसिव है। डिप्लोमेसी परसुएशन का दूसरा नाम है, डिप्लोमेसी एटिकेट का दूसरा नाम है, डिप्लोमेसी फिनेस का दूसरा नाम है, डिप्लोमेसी ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। जैसा कि जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर, जब उनसे सवाल पूछा गया हेनरी किसिंजर के बारे में, और हेनरी किसिंजर वाज डूइंग सटल डिप्लोमेसी बिटवीन वेस्ट एशिया एंड इजराइल टू फोर्ज पीस, तो उनसे पूछा गया भाई हेनरी किसिंजर तो अपने आप को सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मानता है, फिर अमेरिकन मानता है, फिर आखिर में अपने आप को ज्यू मानता है, वो इन दैट ऑर्डर। तो कहती है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस बिकॉज इन हिब्रू वी रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट इज गोल्डा मेयर, दैट इज डिप्लोमेसी, दैट इज लीडरशिप। ये इनको कौन सिखाएगा भाई? मैं आपको बताऊं एक बात, ये हाल ही के बरसों में इस तरह की जुबानबाजी शुरू हुई है हमारे फॉरेन ऑफिस के द्वारा। क्या कभी इससे पहले किसी फॉरेन सेक्रेटरी को आपने ऐसे बोलते हुए सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये तो IFS शरण को आपने ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? विदेश सेवा के शिवशंकर को ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? शिवशंकर मेनन को, वो सुब्रह्मण्य, निरुपमा जी तो हमारी स्पोक्समैन भी थी, तो चीन में हमारी एम्बेसडर भी थी, उनको कभी ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? नहीं बोलते थे ऐसे। और एक एक वजन में उनका, एक एक शब्द में इतना वजन होता था उनका। मिस्टर मुझे याद है कि जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की श्याम सरन ने, प्रेस ब्रीफिंग की श्याम सरन ने इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया दोनों की, इस्लामाबाद में इकट्ठे, एंड ही स्वेप्ट द हाउस ऑफ हिज फीट। जिस तरह से उन्हें सवालों के जवाब दिए कभी आज तक नहीं हुआ कि, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से श्याम सरन फेस दैट, मैं आई विटनेस था, गजब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो फॉरेन सर्विस है वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे लड़े, वहां पे खेले। मस्कुलर होने की कोई जरूरत नहीं है, सेरेब्रल होइए। मस्कुलर नहीं चाहिए, सेरेब्रल चाहिए। आपको अगर कोऑर्सिव डिप्लोमेसी करनी है उसकी और जगह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भवें सिकोड़कर आंखें दिखाकर जवाब देने से मस्कुलर डिप्लोमेसी नहीं होती है, वो बदतमीजी है जी। और मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड जान के यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो सीबी जॉर्ज हैं वो सेक्रेटरी वेस्ट है, शायद 4 सेक्रेटरी हैं फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ईस्ट, सेक्रेटरी वेस्ट एंड सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स। एक जमाने में तो यही 4 होते थे, कोई एक आध और ऐड हो गया तो बात अलग है, बट दे आर फुल सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और उनको इस स्वभाव में बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं था।